हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द सॉल्स्टिस एंड द इक्विनॉक्स। डिजिटल शिक्षा हब की इससे पहले की वीडियो में आपने ज्योग्राफी सीरीज में मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में सीखा था। उसमें हमने रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन के बारे में नॉलेज गेन की थी। एंड एज यू नो डैट हमारी अर्थ जो है पृथ्वी के चारों तरफ राउंड लेती है, उसके चक्कर लगाती है और इसी चक्कर लगाने के बीच पृथ्वी की कुछ सिचुएशंस बनती हैं जिनको हम जून सॉल्स्टिस, दिसंबर सॉल्स्टिस, मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। हम जून सॉल्स्टिस को नॉर्थन सॉल्स्टिस और दिसंबर सॉल्स्टिस को साउथर्न सॉल्स्टिस भी कह सकते हैं। So in this video, firstly we will read about the northern solstice, उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत क्या होता है? That on the 21st of the June the northern hemisphere is tilted towards the sun। इसका मतलब जो हमारा नॉर्थन सॉल्स्टिस का सिचुएशन है वो 21 जून के दिन बनती है। इस दिन जो हमारी पृथ्वी होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इसको हम एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका दिन है 21 जून का और इसमें हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कुछ सूर्य की तरफ झुका हुआ है और इसके कारण यहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा पृथ्वी को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। एज द रिजल्ट दीज एरिया रिसीव द मोर हीट। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण जो ऊष्मा होती है हमारी पृथ्वी के इस क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। जैसा कि आप इमेज को देख क्लियरली समझ सकते हैं कि इस इमेज में आपकी सूर्य की किरण अगर डायरेक्टली देखा जाए बीचों बीच में जो पड़ रही है, ये जो एरिया आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होगा और इस कारण इस एरिया पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द area near the poles receive the less heat as the rays of the sun are the slanting on the north pole inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। क्लियरली इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम मात्रा में प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर आपकी रेज जो है डायरेक्टली पड़ती हैं और डायरेक्टली पड़ने के कारण यहाँ पर 6 मंथ तक क्या रहता है आपका डे रहता है और जितने भी हम जो भी हमारे दोनों पोल्स होते हैं वहाँ पर मेनली सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है। ओके, एक बार इस इमेज को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सन, ओके, जो ये सिचुएशन बन रही है इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पर हम कुछ देर में आएंगे। सबसे पहले हम सॉल्स्टिस पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था समर सॉल्स्टिस या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्थन सॉल्स्टिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब जो आपका जितना भी नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला एरिया होगा उस पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगी? गर्मी होगी। ओके, एंड नो सनलाइट ऑन साउथ पोल, विंटर इन साउथ हेमिस्फीयर। और नॉर्थन नॉर्थन सॉल्स्टिस के टाइम जो आपका साउथ हेमिस्फीयर होगा उस पर क्या होगी? बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड होगी। ओके, और इसी के अपोजिट कहाँ होगा? 22 ऑफ द दिसंबर को। इसका मतलब साउथर्न सॉल्स्टिस वाले दिन, सॉरी साउथर्न सॉल्स्टिस की सिचुएशन में, साउथर्न सॉल्स्टिस की सिचुएशन में आपका जो साउथ हेमिस्फीयर है वो एरिया कैसा रहेगा? वो एरिया आपका थोड़ा सा गर्म रहेगा एंड आपका नॉर्थ एरिया कैसा रहेगा? वो ठंडा रहेगा। जैसा कि इसमें बताया, नो सनलाइट ऑन द नॉर्थन विंटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या रहेगा? सनलाइट नहीं रहेगी। ओके, और सनलाइट ना होने की वजह से किरणें भी तिरछी जाएंगी और यहाँ पर रात होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, समर इन साउथ हेमिस्फीयर।
इन जगह पर क्या रहेगी आपकी, गर्मी रहेगी। ओके, टेम्परेचर कैसा रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा। ओके, एंड दिस सिचुएशन होती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है, आपकी सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, बराबर की मात्रा के दिन और बराबर की मात्रा की रातें होती हैं। ये टाइम कौन सा होता है, 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर। ओके, स्प्रिंग। और यहाँ पर 21 में जो है क्या होता है, कौन सा मौसम होता है, स्प्रिंग का। और 23 में कौन सा होता है, आपका फॉल का। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। द पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज द गेटिंग डायरेक्ट सन रेज फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ इक्वेटर। ये हमने समझ लिया है ऊपर चित्र के माध्यम से कि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस एक्वर ऑन द 21 ऑफ द जून। मतलब 21 ऑफ द जून के दिन एक और ख़ास बात होती है कि जो हमारा दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, कहाँ पर, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर। और जो रातें होती हैं वो अत्यधिक छोटी होती हैं, लेकिन कहाँ पर, नॉर्थन हेमिस्फीयर वाली एरिया में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को उत्तर ऐनांत कहते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। तो ये था आपका समर सॉल्स्टिस, और समर सॉल्स्टिस के आगे हम पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस या फिर साउथर्न सॉल्स्टिस। ओके, साउथ सॉल्स्टिस यानी कि दक्षिणी ऐनांत। दक्षिणी ऐनांत के बारे में एक बार और इसको टैली करते हैं कि दक्षिणी ऐनांत यानी कि विंटर सॉल्स्टिस, यहाँ पर 22 दिसंबर होता है मेनली आपका विंटर सॉल्स्टिस का दिन। ओके, विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, ऑन द 22 ऑफ द दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑन द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स। आपने नॉर्थन सोल्स्टिस में देखा था कि किरणें किस पर पड़ रही थी, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। लेकिन यही किरणें जो साउथर्न सोल्स्टिस है यानी कि विंटर सोल्स्टिस है, उसमें कहाँ पड़ेंगी, डायरेक्टली पड़ेंगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले एरिया पर। और इसका मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला एरिया इन दिनों सबसे ज़्यादा कैसा रहेगा, गर्म रहने का। ओके, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। द लार्जर पोजिशन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी प्रकाश मिलता है, एंड देयरफॉर इट इज़ समर। और इसी कारण यहाँ पर क्या रहेगा, आपका गर्मी का मौसम रहेगा। ओके, साउथर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड शॉर्ट नाइट। और इसमें क्या होगा, जो आपका सबसे बड़ा दिन होगा 22 ऑफ द दिसंबर को साउथर्न सॉल्स्टिस में, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देयर वर इट इज़ द समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड द लॉन्गर डेज। ओके, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। इसमें आप समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस के बारे में एक साथ पढ़ सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल 66 एंड, यानी कि इसमें क्या है, आर्कटिक सर्कल पर 24 आवर क्या पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यानी कि 24 आवर क्या है यहाँ पर, दिन रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 13.5 आवर यानी कि 13.5 घंटे का दिन रहेगा, और इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर 10.5 घंटे का दिन होगा, और आर्कटिक सर्कल पर 0 आवर ऑफ द डिलाइट, यानी कि आर्कटिक सर्कल पर बिल्कुल ही अंटार्कटिक सर्कल पर यहाँ पर बिल्कुल ही रात रहेगी, यानी कि साउथ पोल पर सूर्य की किरणें ना पहुँच पाने के कारण वहाँ पर रात रहेगी। अब हम विंटर सॉल्स्टाइस को देखते हैं। विंटर सॉल्स्टाइस में 24 आवर डार्कनेस रहने वाली है, कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने घंटे का दिन रहेगा, 13.5 आवर का। इक्वेटर पे कितने घंटे का दिन रहेगा, 12 आवर की ही डार्कनेस रहेगी। 12 आवर की डार्कनेस का मतलब 12 आवर की डार्कनेस एंड 12 आवर का
डे लाइट। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या रहेगा, 10.5 आवर की डार्कनेस। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम समझते हैं विषुव। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator। यानी कि हमारी इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, एंड this position neither of the poses tilt towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night। इस दिन हमारी पृथ्वी के हर एक स्थल पर बराबर का दिन और बराबर की रात पाई जाती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर के होते हैं, यानी कि 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। ओके, ये देखिए। ओके, इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिचुएशन किसकी, इक्विनॉक्स की। जब हमारी सूर्य की किरणें डायरेक्टली किस पर पड़ रही हैं, डायरेक्टली हमारी इक्वेटर पर पड़ रही हैं। डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ने के कारण यहाँ पर हमारी पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर बराबर का दिन और बराबर की ही रात पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का क्लियरली मीन ये है कि विषुवत वृत्त पर इस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण हमारी पृथ्वी पर बराबर का दिन और बराबर की रात पाई जाती है। ऑन 23rd ऑफ द सेप्टेम्बर इट इज़ द ऑटम ऑन द सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु पाई जाती है। ओके, द नेक्स्ट है द पोजिशन ऑफ द अपोजिट इन द केस ऑफ द 21st मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द ऑल द ऑटम इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मीन्स 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु पाई जाती है। ओके, एक बार हम और इक्विनॉक्स को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। इक्विनॉक्स की डेट्स आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी 2 डेट्स होती हैं, जिसमें मेनली हैं जो हमारी डेट्स हैं 23 ऑफ द सितंबर एंड 22 ऑफ द मार्च। इस दिन हमारा बराबर का दिन और बराबर की रात होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्टली विषुवत रेखा यानी कि हमारी इक्वेटर पर पड़ रही होती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लर्निंग विद डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।